श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 9 से आगे तक। तो 9वां श्लोक पढ़ता हूँ मैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरेः दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर परम योगी भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। बहुत छोटी सी चर्चा है इसके अंदर। श्लोक संख्या 9 में संजय जो है अब उनको इसके बाद भगवान की जो विश्व रूप है उसकी चर्चा करेगा, उसके बारे में बताएगा। यहाँ समझने वाली बात क्या है, इससे पहले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि तुम अपने चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तुम मेरे ऐश्वर्य रूपी योग को देखो, अर्थात दिव्य स्वरूप को देखो, विश्व रूप को देखो। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा है और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी रुचि अगर भगवान की तरफ हो जाती है तो भगवान अपनी अपार शक्ति से उस पर कृपा कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूप ऐश्वरम शब्द कहा, उसी रूप के लिए संजय यहाँ पर परमम रूप ऐश्वरम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। भगवान है संपूर्ण योगों के महान ईश्वर और कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको अर्जुन जैसा भक्त, अर्जुन जो धैर्यशाली है, जो जितेंद्रिय है, जो शूरवीर है और जो भगवान से प्राप्त उसको दृष्टि है, उसको दृष्टि भगवान से प्राप्त हुई है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अब वो भी जो है आगे 17वें श्लोक में पढ़ेंगे कि भगवान को कहता है दुर्निरीक्ष, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है आपको समझना। और अर्जुन भयभीत हो गया, डर गया। ये बात हुई है 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में। अब भगवान को 11वें अध्याय के 49वें श्लोक में कहना पड़ा है व्यत्पेतभिः, अर्थात आश्वासन दे रहे हैं, डरो मत। भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं कि तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को समझिएगा कि संजय जो कह रहा है वो और अर्जुन ने जो कहा है वो, दोनों के अंदर जो है अलग अलग भेद हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया है वह अलौकिक है, दिव्य है, सर्वश्रेष्ठ है और तेजोमय है। वो साधारण जगत की भांति पंचभौतिक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बना हुआ है। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर अनुग्रह करके
कृपा करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए, जो उसने क्वेश्चन किया था किस प्रकार आप अपने एक अंश मात्र से ब्रह्मांड भर में प्रकट होते हैं, उसमें कार्य करते हैं, उसके लिए, उसको समझाने के लिए भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप को प्रकट किया है। तो यहाँ पर जो है ये समझना बड़ा आवश्यक है कि भगवान की लीला, भगवान के कर्म, भगवान के कार्यकलाप वो साधारण नहीं है, उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब करते हैं हम संख्या 10 और संख्या 11, श्लोक संख्या 10 और श्लोक संख्या 11। अनेक वत्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्यम आभरम वत्य दिव्यनेक उदित अशुद्धम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार लिए हुआ था। अनेक देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इन दोनों श्लोकों में अनेक बार अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है। अनेकम अनेकम अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो ये सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पाँवों की कोई सीमा नहीं थी। ये सारे रूप, ये सारा ये कंप्लीट रूप जो है उनका, ये सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। ये सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के द्वारा था, अचिंत्य शक्ति। अब देखिए, विराट रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, ठीक। अब विराट रूप में जितने मुख और जितने नेत्र दिख रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो सब के सब दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। अब उस विराट रूप में उन्हें असंख्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं। उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर, सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं। कारण ये कि भगवान स्वयं ही अपने आप को विराट रूप में प्रकट कर रहे हैं। अब विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखाई देती हैं, जितने रंग दिखाई देते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखाई देती है, वे सब की सब अद्भुत है, अनबिलीवेबल, ट्रांसेंडेंटल। अब विराट रूप में दिखने वाले जो भगवान के अनेक रूप हैं, उनके हाथों में, अनेक रूपों के हाथों में, एक रूप के नहीं, अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में, गले में जितने गहने हैं, जितने आभूषण हैं, सब के सब दिव्य हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान स्वयं ही अपने आप को उन आभूषणों के, गहनों के रूप में प्रकट करते हैं। अब विराट रूप में भगवान ने अपने हाथ में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध आदि अनेक प्रकार के आयुध, अस्त्र उठा रखे हैं। वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में भगवान के गले में माला, फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की, अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। ये सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीर पर लाल, पीले, हरे, सफ़ेद, कपिश अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए हैं। वो सभी के सभी दिव्य हैं। भगवान ने विराट रूप के अंदर अपने ललाट पर, माथे पर
कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक धारण किए हैं, सब के सब लेप जो हैं दिव्य हैं। और इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले, चारों ओर मुख ही मुख वाले, मुख एक नहीं है, मुख चारों ओर है, चारों तरफ घूम रहा है। और ऐसे परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। अब इस तरह कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है और अपने मन से चिंतन कर रहा है कि मैं हरिद्वार में हूँ, गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी का घाट, गंगा जी का पुल, खड़े सब स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं। सब ये वो नहा रहे हैं, ऐसा पुल है, ऐसी वहाँ घंटा घर बना हुआ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, इधर प्लेटफॉर्म पे फट्टे लगे हुए हैं, टेबल लगे हुए हैं, वहाँ पे आरती हो रही है। सब दिखना, माइंड में विचार आया, ध्यान लगाया तो दिखना शुरू हो गया। अब ना तो हरिद्वार वहाँ है आपके यहाँ पे, ना गंगा जी वहाँ है, ना उसके घाट वहाँ है, पर मन जो है उन सब रूपों में बना हुआ उनको देख रहा है, दिखाई दे रहा है उसे। अब इसी तरीके से भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, आयुधों के रूप में, वस्त्रों के रूप में, मालाओं के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। अब श्रीमद् भागवत की बात करें तो उसमें कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा के ले गए, तब श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, अपितु उनके वेद सींग, बांसुरी, दिव्य आभूषण, वस्त्र भगवान स्वयं ही बन गए। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 13वां अध्याय 19वां श्लोक। अब ये देखिए आप कि किस तरीके से भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अब आती है श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युक्त उत्थिता यदि भासादृशी स स्यात् भास तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की समता कर सके। कहते भगवान के अंगों से जो तेज निकल रहा है, भगवान के अंगों से जो रोशनी निकल रही है, कितनी है। अगर आकाश में हजारों सूर्य हो जाए तो वो फेल है, भगवान की रोशनी उनसे ज़्यादा है। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे थे। ना तो संजय वहाँ थे ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकते थे। अतः इस स्थिति की तुलना वह काल्पनिक घटना से कर रहा है जिससे उसे समझा जा सके। आकाश में हजारों तारे हैं, हजारों, और उन सब का इकट्ठा प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता। हजारों चंद्रमाओं का प्रकाश मिलके भी सूर्य के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता। और ऐसे ही अगर आकाश में हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो सबका मिला हुआ प्रकाश विराट रूप में प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। इतना प्रकाश। अब उन हजारों सूर्यों वाले प्रकाश में उसको एक्सप्लेन करने में बनाने में दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश के बराबर कैसे हो सकता है। और समझा नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कारण कि सूर्य का प्रकाश तो भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिव्य प्रकाश के सामने तुच्छ है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश दोनों एक भौतिक है और दिव्य प्रकाश अलौकिक है,
आध्यात्मिक हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगलिनी निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो कल्पना कर सकते हो कि वो ऐसा होगा, वो कल्पना हो सकती है, उससे ज़्यादा है। अब आती है 13वां श्लोक। तत्र एकम स्थव जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकथा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विराट विश्व रूप में एक स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनेक अंशों को देख सका। बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर, पूरे विश्व रूप में नहीं, उसमें भी एक ही स्थान पर हजारों भागों में बटा हुआ ब्रह्मांड और उनके अनंत अंशों को देख रहा हो। कैसे दिखाई दे? जहाँ दृष्टि जाती है वहीं दिखाई देता है। रूपा जी लिखते हैं, तत्र, वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ में बैठे हुए थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। हजारों लोग, एक लोक नहीं, हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। इसमें से कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ सोने के, रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख रहा है, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। बाकियों को नहीं पता लगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं थी। दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन के पास थी, वही देख सकता था। तो एक ही स्थान पर अनेक विभागों में विभक्त देख पा रहा है। यू कैन सी। अब आती है थोड़ी सी चर्चा डिटेल में कि अनेक प्रकार के भागों में विभक्त कर दिया, अर्थात ये देवता है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र है, ये आदि आदि विभाग अलग अलग कर दिए। संकुचित नहीं, शॉर्ट में नहीं, विस्तार में, डिटेल में। और सारा चराचर जगत को भगवान के शरीर के एक ही स्थान पे, पूरे शरीर में नहीं, एक ही स्थान पर अर्जुन ने भगवान के दिए हुए अपने दिव्य चक्षुओं से देखा। मतलब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के एक छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर, चल मतलब चलायमान, अचर मीन्स जो चलते नहीं हैं वो जीव, स्थावर मीन्स नदियाँ, पहाड़ वगैरह सब कुछ, जंगम सहित संपूर्ण संसार है। और ये संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोगों के रूप में, अनेक व्यक्तियों, अनेक पदार्थों के रूप में विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने इसे स्पष्ट रूप में देखा। अब याद करिए कि भागवत में कथा आती है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्व रूप को देखा है। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हमारा एक भूमंडल है, और उस एक भूमंडल में भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष में मथुरा मंडल है, मथुरा मंडल में ब्रज मंडल है, ब्रज मंडल में नंदगांव है, और नंदगांव में नंद भवन है, और नंद भवन में एक जगह पे छोटा सा कन्हैया खड़ा है। कितना डिटेल में कहाँ तक नंद भवन के छोटा सा कन्हैया खड़ा है। जब उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेके धमकाती है कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख, तो कन्हैया ने अपना मुख खोल दिया। मुख खोल दिया, दिखाया, तो उस छोटे से मुख में, छोटे से कन्हैया के छोटे से मुख में यशोदा मैया ने
संपूर्ण जगत को, नंदगांव को, नंद भवन में अपने आप को भी देखा। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आप पढ़ेंगे 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 39वें श्लोक में। तो इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को देखा है। ये नहीं कि पूरे शरीर में दिखाई दे रहा है, शरीर में भी जहाँ नज़र जाती है वहाँ दिखता है। ऊपर नजर, सर में नजर आती है तो उस अंश में दिखाई देता है, पैर में नजर आती है तो वहाँ दिखाई देता है, आँख में जाती है तो वहाँ दिखाई देता है, छाती में जाती है तो वहाँ दिखाई देता है, हर जगह उसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया और उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अब पश्यत का अर्थ क्या है? जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही रूप अर्जुन ने देखा। तो संजय जो बता रहे हैं कथा सारी धृतराष्ट्र को, वो बताते हैं पहले भगवान के जिस रूप का वर्णन करके आए हैं वैसा ही रूप अर्जुन ने देखा। अब छोटी सी चर्चा करते हैं कंपैरिजन की। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं ये मनुष्य लोक है। इस मनुष्य लोक से देवताओं का लोक विलक्षण है। अब देवताओं के लोक से भगवान का लोक अनंत गुना विलक्षण है, अनंत गुना। क्योंकि देवलोक और हमारा लोक प्रकृति का अंश है, प्रकृति से बना हुआ है, प्राकृत है। और भगवान का लोक जो है प्रकृति से अतीत है, वो प्रकृति के अंदर नहीं आता, वो अतीत है, दिव्य है। इसलिए भगवान ने देवादेव अर्थात देवताओं के भी देवता मालिक कहा है, देवताओं के भी देवता भगवान। अब आती है श्लोक संख्या 14। तत्स विस्मय आदिष्ट हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभावता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित अर्जुन, रोमांचित हुए अर्जुन ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री का संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न होकर आश्चर्य का विषय बन जाता है और उससे ऊपर चला गया है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण की समस्त संबंधों का बड़े बड़े, आजकल ना आँख की प्रॉब्लम में दिखता नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है। एक मिनट ज़रा। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। हमारा संबंध तो छोटा सा है, आपस का संबंध भी छोटा सा है, पर भगवान के साथ जब संबंध स्थापित हो जाता है तो समुद्र के बराबर है, इतना बड़ा संबंध। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। संबंध हो गया आश्चर्य का, क्या बात है, क्या रूप है, ये आश्चर्य हो रहा है। उसी में वे अत्यंत गंभीर तथा शांत होते भी अत्यंत आह्लादित हो, प्रसन्न हो उठा है। शांत है, गंभीर है, परंतु प्रसन्न हो गया है। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था, आश्चर्यों से सरप्राइज था, इम्प्रेस था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था
और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अब आगे जो है अर्जुन वाच आएगा कि प्रतिक्रिया कैसी हो रही है। अब देखिए, अर्जुन ने भगवान के दिव्य रूप को देखा और उसके विषय में उसने जैसी कल्पना नहीं की थी वैसा रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सरप्राइजिंग, क्या बात है, कैसा रूप है। फिर कहता है, भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई, जो इस लोक की बातें नहीं थी, आध्यात्मिक बातें बताई, और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा दिया। क्या अर्जुन का सरप्राइज देखो। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो गया। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव बनता है, ऐसा भाव उमड़ा, वो कहता है कि इसके बदले में मैं क्या कृतज्ञता जो है प्रकट करूं, कैसे भगवान का थैंक्स करूं, कैसे भगवान का कृतज्ञ बनूं, कैसे भगवान के साथ में अपना संबंध समझूं कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं भगवान के अर्पण कर सकूं। मैं केवल अपना शरीर अर्पण कर सकता हूं, अपने सर से प्रणाम कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को भगवान को अर्पित कर सकता हूं, स्वयं को अर्पित कर देना। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूपी भगवान की स्तुति करने लगा। अब वो स्तुति कर रहा। अब इसके बाद जो है आएंगे हमारे अर्जुन वाच के नाम से श्लोक, स्तुतियाँ आएंगी, वो अब हम करेंगे अगली बार। आज इतना ही, शेष फिर।